राजनीति में इसे कहते हैं यूएनओ रिवर्स कार्ड। एक ऐसा कार्ड जो चालों का क्रम उलट दे, खेल की दिशा बदल देता है। बीजेपी ने सोचा उपराष्ट्रपति चुनाव में तमिल अस्मिता का कार्ड खेलकर विपक्ष को ऐसा फंसाएंगे कि चित्त भी उनकी और पट्ट भी उनकी। लेकिन इंडिया गठबंधन ने पलटकर आंध्र गौरव का ऐसा रिवर्स कार्ड मारा है कि अब बीजेपी अपने ही साथी चंद्रबाबू नायडू और पक्के दोस्त जगन मोहन रेड्डी खुद अपने ही बुने जाल में फंस गए हैं। जो चुनाव एक तरफा लग रहा था, अब कांटे की टक्कर बन चुका है। बीजेपी की मास्टर स्ट्रोक वाली रणनीति अब उनके ही गले की फांस बन गई है और विपक्ष के एक नाम से पूरे दक्षिण की राजनीति का समीकरण कैसे बदल गया है, इस सियासी चक्रव्यूह की पूरी कहानी बस कुछ ही पलों में। तो नमस्कार, स्वागत है आपका द पब्लिक एक्सप्रेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं जितेंद्र यादव। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद राजनीति गरमाई हुई। नए उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए जोर आजमाइश शुरू हो चुकी है। बीजेपी जो हर चुनाव को एक इवेंट बना देती है, उसने इस बार भी अपनी चाणक्य नीति का प्रदर्शन किया है। तमिलनाडु से आने वाले सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाकर एक तीर से दो निशाने साधने की कोशिश की। पहला, दक्षिण भारत को संदेश देना कि हम आपकी परवाह करते हैं, और दूसरा, इंडिया गठबंधन में शामिल डीएमके को तमिल विरोधी साबित करने का जाल बिछाना। प्लान तो शानदार था, कागज पर सब कुछ सेट लग रहा था। बीजेपी के खेमे में जश्न की तैयारी थी कि विपक्ष के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन उन्होंने एक पुरानी कहावत को नजरअंदाज कर दिया, हर दाव का एक तोड़ होता है। इंडिया गठबंधन ने नहले पे दहला मारते हुए मैदान में उतार दिया जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी को, और ये नाम आते ही बीजेपी के सियासी दफ्तर में खलबली मच गई। क्यों? क्योंकि जस्टिस रेड्डी सिर्फ एक उम्मीदवार नहीं, बल्कि बीजेपी के लिए एक धर्म संकट है। अब इस खेल के असली किरदारों को समझिए। चंद्रबाबू नायडू एनडीए के सबसे बड़े सहयोगियों में से एक है। अब उनके सामने दुविधा है कि वो एनडीए के तमिल उम्मीदवार को वोट दें या अपने ही गृह राज्य आंध्र प्रदेश के उम्मीदवार का समर्थन करें। अगर वो आंध्र के बेटे के खिलाफ जाते हैं तो अगले चुनाव में जनता उनसे हिसाब जरूर मांगेगी। एनडीए की वफादारी निभाए या राज्य की अस्मिता बचाएं। दूसरा और सबसे मजेदार किरदार है जगन मोहन रेड्डी, बीजेपी के ऑल वेदर फ्रेंड। जब भी संसद में जरूरत पड़ती है, जगन की पार्टी सरकार के साथ खड़ी नजर आती है। लेकिन इंडिया गठबंधन ने ऐसी चाल चली है कि अब जगन के लिए बीजेपी का साथ देना लगभग नामुमकिन है। क्यों? क्योंकि उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी जगन मोहन रेड्डी की ही तरह रेड्डी समुदाय से आते हैं, जो आंध्र की राजनीति में सबसे प्रभावशाली समुदायों में से एक है। अब सोचिए, जगन मोहन रेड्डी अपने ही समुदाय के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के खिलाफ वोट कैसे करेंगे? ये तो अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। तो बीजेपी ने जो जाल डीएमके के लिए बिछाया था, उसमें अब एनडीए के अपने ही सबसे बड़े सहयोगी और समर्थक फंस चुके हैं। अगर नायडू और जगन दोनों आंध्र गौरव के नाम पर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार का समर्थन करते हैं, तो संसद में आंकड़ों का खेल इतना करीबी हो जाएगा कि सांसें थम जाएंगी। जो चुनाव बीजेपी के लिए सम्मान की लड़ाई से ज्यादा कुछ नहीं था, वो अब विपक्ष के लिए एक बड़ी मनोवैज्ञानिक जीत का मौका बन गया है। ये चुनाव अब सिर्फ एक व्यक्ति को चुनने का नहीं, बल्कि ये देखने का है कि क्षेत्रीय अस्मिता दिल्ली की सत्ता पर कितनी भारी पड़ती है। इंडिया गठबंधन ने दिखा दिया कि वो सिर्फ बचाव की मुद्रा में नहीं, बल्कि आक्रामक होकर बीजेपी को उसी के खेल में चुनौती देने को तैयार है। शतरंज की इस बाजी में अब देखना यह है कि बीजेपी अपने ही गठबंधन के साथियों को कैसे मनाती है, या फिर विपक्ष का रेड्डी अटैक एनडीए के किले में सेंध लगाकर बाजी पलट देगा। इस सियासी उठापटक पर